आज हम आपके सामने कक्षा 5वीं का जो चैप्टर 3 है खिलौने वाला, उसके क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कुछ इस प्रकार से है। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सर सर तेजी से, कई तरह के विभिन्न प्रकार के, पुकार बुलाना, मचल मचल जिद करना, मन चाही मन के अनुसार। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हमारी किताब में दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कविता और तुम। प्रश्न नंबर 1, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। क, अक्सर तुम किस तरह की बात पर रूठते हो। उत्तर, जब हमें कोई डांट देता है या फिर हमारी मनपसंद वस्तु नहीं देता तो हम रूठ जाते हैं। आप अपने अनुसार भी रूठने का इसमें लिख सकते हैं। माँ के अलावा घर में और कौन कौन हैं जो तुम्हें मनाते हैं। उत्तर, घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाएं। उत्तर, ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। उस दिन से हर साल यह त्यौहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। उत्तर, अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य और उनकी कर्तव्य परायणता आदि। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए भाव कविता के जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें बांटो। क, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। उत्तर, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो जो ये आपकी लाइन दे रखी है वो जो हमारी कविता है उसके इस भाग के अनुसार है। ख, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लाने के लिए आवाज़ें लगा रहा है, तो जोर जोर से वह रहा पुकार। ये जो हमारी कविता का अर्थ आ रहा है वो इस पंक्ति से आ रहा है। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उनमें माँ की सलाह चाहिए। तो कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। यह इस पंक्ति के द्वारा लिखी गई लाइन है। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। उत्तर, तो कौन मना लेगा और कौन प्यार से बिठा गोद में। तो ये इसमें इसका मतलब है। प्रश्न नंबर 5, मूंगफली ले मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वाले को इसी आवाज़ें लगाते हुए ज़रूर सुना होगा। तुम्हारी गली मोहल्ले में ऐसे कौन से आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं, उनका भी एक संग्रह तैयार करो। उत्तर, गली मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले आदि आते हैं। वे निम्नलिखित आवाज़ लगाते हैं, जैसे सब्जी वाला आलू ले लो, बैगन ले लो, घिया ले लो, टमाटर ले लो। कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला, कपड़े वाला सूट वाला, बढ़िया साड़ी वाला, फल वाला केले, चित्रेदार केले। तो इस तरह से और भी जो आप सुनते हो आप उसको भी इसमें जोड़ सकते हो। खेल खिलौने।
प्रश्न नंबर 1, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों? गेंद, हवाई जहाज़, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी की गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। उत्तर, मैं इन खिलौने वालों में से हवाई जहाज़ लेना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज़ उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये भूत नहीं बहुत होगा। प्रश्न नंबर 1 का ही ख खंड है। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? उत्तर, हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस आदि खेल खेलते हैं। आप इसको अपने अनुसार, ये जितने भी क्वेश्चन आपसे किए गए हैं अपने अनुसार उसका आंसर भी दे सकते हो। कविता में कथा। प्रश्न, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। क, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? उत्तर, यह तीनों नाम रामायण के प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। ख, यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा। इस पंक्ति का कथा से क्या संबंध है? बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र अपनी माँ से दूर चले गए थे। ग, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर उनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। इसका उत्तर है, श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। श्री रामचंद्र अपने माता पिता के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। प्रश्न नंबर 2, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे शब्दों वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखें, संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पान वाले की दुकान आज बंद है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। मैं रात वाली नहीं, यहाँ रात वाली होनी चाहिए। रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो उत्तर, पान संज्ञा है, दिल्ली भी संज्ञा है, और 5 बजे वाली बस, ये बस की क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए विशेषण है। बोलना क्रिया है, दाढ़ी संज्ञा है, ऊपर क्रिया है क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, और रात संज्ञा है। अब नेक्स्ट है आपका, तुम्हारी रामलीला। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। हाँ, हमने रामलीला देखी है, और रामलीला को आप देखो, उसमें क्या है कि जब राम ने दशहरे वाले दिन जो रावण का वध करा था, तो उसी वध की सारी जो घटनाएं हैं वो रामलीला में दिखाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।